हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश सा ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। इसे मैंने पुरानी शर्ट से बनाया है। यहाँ हमने अपनी शर्ट ले ली है, इसकी स्लीव्स हमने कट करके अलग कर ली है। इसकी पॉकेट भी हमें सिलाई खोल के अलग कर लेना है। आप भी इसी तरह से अलग कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। जहाँ से हमने स्लीव्स कट किया था वहाँ से हमें ऊपर 5 इंच की ओर मार्क कर लेना है। यहाँ से हमने 5 इंच पर मार्क कर लिया है और स्केल की सहायता से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर से हमें अपनी लेंथ ले लेनी है। मैं यहाँ 13 इंच पर मार्क कर रही हूँ, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है और अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे मैंने कट कर लिया है। ये ब्लाउज़ बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। अब इसके नीचे के पार्ट से हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। हमने इसकी बटन खोल ली है और इसे हमने इस तरह से डबल करके इसे बीच से कट कर लिया है। आप भी इसी तरह से बराबर इसे रखिएगा और बीच से कट कर लीजिएगा। अब इसे डबल फोल्ड करके हमने नीचे से इसे बराबर कट कर लिया है। अब हमें अपना बॉडी पार्ट ले लेना है। अब हम इस पे अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यह हमने आर्म होल की मार्किंग के लिए 3 इंच चौड़ाई ली है। हमने इसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 5 इंच ली है। यहाँ हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इसे हमने काट के अलग कर लिया है। इसी तरह से हम अपनी स्लीव्स भी ले लेंगे। इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और खुले भाग की ओर हमें इसकी चौड़ाई 4 इंच लेनी है और इसकी लंबाई हमें 5 इंच लेनी है। आप भी इस तरह से लीजिएगा। यहाँ हम स्लीव्स की गोलाई दे देंगे और इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। आप भी इसी तरह से ले लीजिएगा। अब हमने स्लीव्स के नीचे पर 1/2 इंच पर मार्किंग कर ली है, स्टिचिंग कर ली। आप भी इसी तरह से स्टिचिंग कर लीजिएगा। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हमें अपना बॉडी पार्ट लेना है। यहाँ भी हम बटन के साइड पर स्टिच कर लेंगे। इसे हमें बहुत ध्यान से स्टिच करना है ताकि हमारी सुई ना टूटे। हमने यहाँ स्टिच करके ले लिया है। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब इसके आर्म होल पर हम अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। इसी तरह से दोनों के सेंटर को बराबर रख के हमें इसे स्टिच कर लेना है। हम इसकी पूरी गोलाई पर अपनी स्लीव्स स्टिच कर लेंगे। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हमें इसके नेक पर, वेस्ट पर और स्लीव्स पर इलास्टिक अटैच करनी है। इलास्टिक के लिए हमें यहाँ फोल्ड करना है। हम यहाँ 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक लेंगे। इसके लिए हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। पहले एक थोड़ा फोल्ड करना है, फिर अपनी इलास्टिक से थोड़ा सा ज़्यादा हमें 1/2 इंच से ज़्यादा फोल्ड करना है। हमने यहाँ सिलाई कर ली है। इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ 1 इंच की जगह छोड़ी थी जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे।
इलास्टिक की लंबाई के लिए आप अपने शोल्डर राउंड से 5 to 6 इंच कम इलास्टिक लीजिएगा। जैसे कि यहाँ मेरा 31 इंच शोल्डर राउंड आ रहा था, 37 इंच शोल्डर राउंड आ रहा था, तो मैंने उसमें से 6 इंच माइनस करके 31 इंच लिया है। वेस्ट एरिया के लिए भी आपको कुछ ऐसे ही करना है। अब यहाँ मैं सेफ्टी पिन की सहायता से इलास्टिक इंसर्ट कर लूँगी। स्लीव्स की इलास्टिक के लिए आपको स्लीव्स बॉटम का आपको मेज़र कर लेना है और उसमें से 2 इंच माइनस करना है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक इंसर्ट करके इसे सिलाई कर लेंगे। हमने यहाँ इलास्टिक इंसर्ट कर दी है। अब हमें कुछ इस तरह से खींच लेना है ताकि इलास्टिक पूरी बराबर हो जाए। अब हमने जहाँ से थोड़ी जगह छोड़ी थी उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब मैं यहाँ शोल्डर पर भी इलास्टिक लगा लूँगी। मैंने शोल्डर पर इलास्टिक लगा ली है। इसे भी हम इस तरह से खींचेंगे और इसे बराबर कर लेंगे और जो हमने जगह छोड़ी थी उसे भी हम सिलाई कर लेंगे। आप भी इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा और स्लीव्स पर भी इलास्टिक अटैच कर लीजिएगा। हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी है। ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।